हमारे स्वामी जी के संपर्क में एक राजकुमारी जी थी प्रभावती, तो उन्होंने अपनी जीवनी सुनाई थी कि हम महर्षि रमण के यहाँ गए, मद्रास में हुए हैं, बड़े अच्छे संत। वो प्रवचन नहीं देते थे, प्रश्नों के उत्तर दे दिया करते थे, बाकी बहुत अच्छा हॉल, वे आके बैठ जाते, लोग भी आके बैठ जाते थे, और घंटे बाद लोग उठ के चले जाएं, जाने वालों को शांति मिलती थी, ज्ञान मिल जाता था, बैठे बैठे बिना प्रवचन के शांति मिलती थी। तो प्रभावती जी ने सुनाया कि मैं जब उनके पास पहुंची, उन्होंने 1 मिनट मेरी ओर देखा और उनके देखने मात्र से मेरे अंदर प्रकाश हो गया, मेरा मन संसार से हटके परमात्मा में लग गया। संत की दृष्टि में तेज होता है, वाणी से कुछ निकल जाए अमोघ होता है, व्यर्थ नहीं। उसके लिए शर्त यह है कि पहले पूंजी एकत्र करो। नहीं, कैमरे वाले जब फोटो लेते हैं ना, तो कहते हैं महाराज जरा 1 मिनट रुकिए, क्यों? अभी लाइट नहीं जली। हाँ, जब उनका बल्ब जल जाए तो समझ लेते हैं कि अब गर्म हो गया। बटन दबाते तो चित्र खिंच जाता है, और बिना बल्ब जले अगर बटन दबा दें तो चित्र नहीं आता। और सेल वीक हो चुके हो तब पावर नहीं तो चित्र कैसे उतरेगा? इसी तरह जिस व्यक्ति के अंदर पावर नहीं है, वो किसी को श्राप दे दे तो नहीं लगता, और किसी को आशीर्वाद दे दे तो भी नहीं लगा करता। जिसके अंदर तप का तेज होता है, साधना की संपत्ति होती है, इसलिए महात्माओं को तपोधन कहा जाता है। आप लोग धन के धनी हो, महात्मा तप के धनी होते हैं, उनका नाम होता है तपोधन। तप ही जिनका धन है वे तपोधन, और इस धन की अपेक्षा तप धन बहुत श्रेष्ठ होता है। इसलिए बड़े बड़े धनवान मंत्री, नेता, अभिनेता तपोधनों के चरणों में जाके माथा टेकते रहते हैं। अभिशाप मिल गया, तुमको मछली बनना पड़ेगा, चरणों में गिरी, बहुत रोई, चंचलता, स्त्री स्वभाव, मुझसे अपराध हुआ, मैं स्वर्ग में रहने वाली दिव्य अप्सरा मछली बनकर के जिंदगी कैसे गुजारूंगी, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा, पराम्बा भगवती के परम भक्त उपरिचर, उनका शुक्र 2 पक्षियों की लड़ाई में जब जमुना जल में गिरेगा, उसे तुम पी लोगी, तुम गर्भवती हो जाओगे, तुम्हारे पेट से जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, एक कन्या और एक पुत्र। निषाद राज केवट जब तुम्हें चीरेगा, तुम्हारे पेट को दोनों बच्चे निकलेंगे, तुम्हारे प्राण भी साथ निकलेंगे, और तुम फिर अप्सरा बन के अपने स्थान को चले जाओगे। क्या? वही मछली गर्भवती हुई शुक्र से, और जब केवट ने पकड़ा और अपने मालिक को दिया और निषाद राज ने उसको फाड़ा, एक कन्या और एक पुत्र उसमें से निकला। कन्या थी सत्यवती। क्या? भाई का नाम था राजा मत्स्यराज। उस कन्या के शरीर से मछली जैसी गंध निकलती, दुर्गंध निकलती थी। निषाद राज अपनी बेटी की तरह पालन पोषण करता है। ध्यान दीजिएगा, यहां महर्षि वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पराशर। वशिष्ठ भी भगवती दुर्गा के उपासक थे, पराम्बा के, भगवान राम के गुरु, महामाया भगवती के उपासक।
उनके घर जब बेटा पैदा हुआ तो अपने बेटे का नाम ही रखा उन्होंने शक्ति। क्या? शक्ति के उपासक थे ना, इसलिए पुत्र जो पैदा हुआ उसका नाम ही रख दिया शक्ति। भगवती का नाम शक्ति है ना, शक्ति, विद्युत शक्ति, दाहिका शक्ति, प्रकाश शक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, हर जगह शक्ति है, बिना शक्ति के कुछ भी नहीं। इसीलिए वैष्णव भी कहा जाता है कि राधा के बिना कृष्ण आधा। क्या? अगर राधा नहीं है तो कृष्ण तत्व तो कुछ भी नहीं। क्या? और सीते के बिना राम फीके। बोलो सियावर। नहीं, सीते के बिना फीके और राधे के बिना आधे। आदि शंकराचार्य भगवान स्तुति करते हुए भगवती दुर्गा की प्रार्थना करते हैं कि जैसे कोई ठूंठ वृक्ष खड़ा हो सूखा और उसमें कोई बेल लपट करके ऊपर पहुंच जाए और पत्ते चारों तरफ फैल जाएं और फूल और फल उसमें लटक आए, तो दूर से देखने में तो लगेगा कि वृक्ष सुंदर पुष्पित पल्लवित फलित है, लेकिन पास से जाके देखोगे तो वृक्ष नहीं, वो तो लता का चमत्कार है। इसी तरह शंकराचार्य भगवान कहते हैं, मां पराम्बा आप तो लता के समान हो और शंकर तो ठूंठ के समान है। शंकर का पाणी ग्रहण आपका कर लिया नहीं, आपका पाणी ग्रहण प्राप्त करने के बाद शंकर शिव हो गए, कल्याणकारी हो गए, अमंगल रूप होते हुए भी मंगल रूप बन गए। इसलिए भी आप देखोगे शिव शब्द है ना, शिव, उससे ई निकाल दो तो क्या बचेगा? शव किसको कहते हैं? हाँ, मुर्दा को, मुर्दा। शिव से ई निकल गई तो शव। आपने देखा होगा शंकर की छाती पर काली खड़ी हुई है, देखा ना? इसका मतलब ही है कि जहां शक्ति नहीं है वहां तो शिव भी शव है, मुर्दे के समान। शंकर जो सब कुछ देते हैं, भगवान शंकर के पास जब कोई जाता है तो भोलेनाथ क्या कहते हैं? ओ भाई भगत, तू मेरे पास आया है कुछ मांगने के लिए, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी बात सुन ले फिर मांगना। प्रभु क्या कह रहे हैं आप? भगवान शंकर ने कहा मांगना हो तो थोड़ा मत मांगना, थोड़ा मांगोगे तो मुझे संकोच होगा, मेरे दरबार में आके हमेशा ज्यादा मांगते रहना। क्यों? बोले यहां बगल में बैठी है शक्ति अन्नपूर्णा, क्या यहाँ का भंडार कभी खाली नहीं होता, ये सदा भरे रहते हैं, इसलिए जब आना ज्यादा से ज्यादा मांगना, इच्छित फल पाके खुशी खुशी घर चले जाए। भगवान शंकर कहते हैं मांगना पर थोड़ा मत मांगना, इतना मांग लो कि समय हमेशा के लिए तुम्हारा मंगतापन खत्म हो जाए। ये उदारता भगवान शंकर को कहां से मिली भाई? पराम्बा भगवती शक्ति के संग से। पंच प्रेता सनासीना पंच ब्रह्म स्वरूपिणी। हमारे त्रिपुरा रहस्य में ललिता सहस्त्र नाम में लिखा है कि भगवती दुर्गा, भगवती महामाया जब बैठती है ना सिंहासन पर, जैसे बड़े महापुरुष आके बैठते हैं तो छत्र लगा रहता है और दोनों साइड में दो सेवक खड़े होकर चमर डुलाते रहते हैं। देखा होगा आप लोग, राजाओं के यहां भी यही परंपरा है। तो भगवती का नाम है राज राजेश्वरी, ये राजाओं की भी ईश्वरी है। जब ये सिंहासनासीन होती हैं भैया
तो एक और लक्ष्मी खड़ी हो जाती हैं, दूसरी ओर सरस्वती जी हाथ में चमर लेके भगवती पराम्बा दुर्गा को चमर डुलाया करती हैं। बोलो सांचे दरबार की। भगवती पराम्बा महामाया की चमर डुलाने के लिए सेविकाएं कौन है? बोलो, लक्ष्मी और सरस्वती। तो महारानी की कृपा हो जाए तो क्या फिर सेविकाओं की कृपा नहीं होगी आपके ऊपर? जिस घर में महारानी आ जाए दासियां पीछे रहेंगे क्या? सरस्वती और लक्ष्मी तो आपका घर नहीं छोड़ेगी। महामाया को एक बार प्रसन्न तो कर लो। हमने पहले भी सुनाया था कि हमारे दादा पिताजी के पिताजी वो दुर्गा पाठ किया करते थे। उनका नियम था, संकल्प था कि वो जब तक दुर्गा पाठ न कर लें तब तक जल नहीं लेते थे, पानी भी नहीं लेते। दिन बीत जाए, 2 दिन बीत जाए, 3 दिन बीत जाए, जब तक सप्तशती का पाठ नहीं करेंगे पानी नहीं। ये हमारे घर की घटना है बाबा। एक बार उनको 2 रुपए की जरूरत पड़ी। उन दिनों 2 रुपए आज के 2000 के बराबर है नहीं। और 8 गांव में हमारी पुरोहिती, 8 गांव हैं आसपास में जहां हमारे शिष्य 9 पीढ़ियों से। तो हमारे दादाजी 2 गांव घूमते रहे यजमानों के पास, भाई 2 रुपए की आज जरूरत है, किसी को देना है, उससे वायदा किया था लौटाने का, दे दो। किसी शिष्य ने नहीं दिया। गुरुजी कल ले लीजिएगा, किसी ने कहा परसों ले लीजिएगा, किसी कल शाम को ले लीजिएगा, आज शाम को ले लीजिए। 2 गांव घूमने के बाद भी जब उनको 2 रुपए नहीं मिले, सुबह सुबह उठ के चले गए थे। लौट के आए, बड़े दुखी थे, आंखों में आंसू भरे आए। वादा जो किया जाए उसे पूरा करने की पुरानी परंपरा थी अपने सनातन धर्म की। आज तो बात की कोई कीमत नहीं रही। क्या लोग कहते हैं, जिसकी बात का प्रमाण नहीं उसके बाप का प्रमाण नहीं। बोलो सच्चिदानंद। पहले लोग बात के ऊपर लाखों रुपया दे दिया करते थे, अपना जीवन निछावर कर देते थे बात के ऊपर। महाराज दशरथ ने प्राण दे दिए ना, बात के ऊपर ही तो दे दिए। कह दिया था जो मांगेगी दूंगा, मुझे राम की सौगंध है। अरे प्रिया प्राण सुत सार बस मोरे, ओ पारिजन प्रजा सकल बस तोरे, और जो कछु कहां कपट करि तो ही, तो भामिनी राम शपथ सत मोहि। जो मांगोगी आज मिलेगा, मुझे एक बार नहीं 100 बार भगवान राम की सौगंध है। बस कैकेयी ने बात पकड़ ली और अपनी बात रखने के लिए महाराज ने प्राण दे दिए, लेकिन अपनी बात नहीं लौटने दी। बड़ी कीमत। तो हमारे दादाजी वापिस लौटे महाराज, बड़ा दुख हुआ, मेरी बात कट जाएगी। तो लेने वाला आ ही रहा होगा। जब कोई जोर नहीं चलता ना, द्रौपदी भी कितनी गिड़गिड़ाई सभा में। आप लोगों ने तो देखा सीरियल में, सुना तो हजारों बार, पर आंखों भी देख लिया। सबके सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन जब किसी ने कुछ नहीं सुना तो अशरण शरण बांके बिहारी की ओर मुड़ गई, हाथ जोड़कर, ठाकुर अब संभाल लो। तो हमारे दादाजी आए लौट के, तो आंखों में आंसू भरे आए, कहने लगे जगन माता तू जग जननी है। संसारी माँ भी कुछ ना कुछ छुपा के रखती है बेटों के लिए, किसी समय काम आएंगे, और बेटों के आंसू देखकर चुपके से दे दिया करती है। और तू जगन माता और तेरा बेटा दर दर डोल रहा है, इसकी बात कटने जा रही है। आज ना तो स्नान करूंगा, ना पूजन करूंगा, ना भोजन करूंगा। मान आ गया ना, अपनेपन में मान आता है थोड़ा सा। लेट गए, और जैसे ही लेटे झपकी सी लग रही थी तो माँ ने आके गाल में एक चपेट लगाई धीरे से, उठो स्नान करो, पूजा।
आंख खुली, एकदम घबराए से, ऐसा लगा जैसे गाल में किसी ने कुछ लगाया, झंझना रहा। उठ के स्नान किया, संध्या पूजन करके जब पुस्तक खोली पाठ करने के लिए तो 5 रुपए चांदी के पुस्तक में रखे हुए। वो पुस्तक अभी तक हमारे यहाँ है, हस्तलिखित, पहले हाथ की लिखी चलती। उस पुस्तक को कोई खोलता ही नहीं था घर में, उनकी अपनी पुस्तक, वही खोलते, पाठ करते, बांध के रख देते। 2 की जरूरत थी ना, कितने रखे थे? लो बेटा 3 और ले लो, ज्यादा। एक बार हमारे मकान में आग लगी तो लोहे की पेटियां भी जल गईं, पर पुस्तक नहीं जली, अभी तक है। वो जीर्ण शीर्ण हो गई हस्तलिखित, लेकिन अभी भी उसे भगवती का रूप मान के हमारे परिवार के लोग पूछते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, महामाया भगवती दुर्गा की आराधना लोग भूलते जा रहे हैं। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया। ये वैष्णो देवी, ये ज्वाला जी, ये चिंतपूर्णी, ये नैना देवी, ये कांगड़ा जी, सब शक्तियां उन्हीं के अवान्तर भेद हैं, और ये अनंत करुणामयी है, दयार्द चित्ता। इनके बारे में लिखा है कि भगवती मां का जो हृदय है ना, वो दया से हमेशा आर्द्र माने गीला रहता है। हाँ, मां का हृदय सया दया से आर्द्र रहता है, बिल्कुल पिघला हुआ। भक्त ने आकर दरबार में याचना की और भगवान मां ने उसकी झोली भरी। इसलिए देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है, अगर आप किसी वस्तु से दुखी हो तो आपने मां की आराधना नहीं की, ऐसा मान लेना। अगर आपके घर सब कुछ है तो आपने किसी न किसी जन्म में मां की विशेष आराधना जरूर की होगी। मां श्रद्धा है, मां भक्ति है, मां शक्ति है। भगवान राम का जब विवाह हो रहा था, बड़ा सुंदर एक दृश्य है, जरा ध्यान से सुनिए। अपने यहां लामा फेरे जब होते हैं ना, तो पहले कन्या आगे होती है, वर पीछे होता है, यही क्रम है। तो जब लामा फेरे प्रारंभ हुए तो आगे भगवती सीता है, अब पीछे राम, और मणियों के खंभे थे चारों तरफ। मंडप जो बना था मणियों के खंभों। तो किसी भी खंभे में पहले भगवती सीता का प्रतिबिंब दिखता है, उसके बाद राम का दिखता है। और जब भगवती आगे बढ़ जाती हैं, उनका प्रतिबिंब नहीं दिखता, तो दूसरे ही सेकंड में राम का प्रतिबिंब भी वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि वो भी आगे बढ़ जाते हैं। तो संतों ने व्याख्या की है वे खंभे क्या हैं? वो साधक का हृदय है। उस हृदय में पहले भक्ति दिखाई देती है तो पीछे भगवान दिखाई दे जाता है। पहले मां शक्ति कृपा करती है तो शक्तिमान का दर्शन हो जाया करता है, और जहां से मां निकल जाती है वहां से परमात्मा भी दूर चला जाता है। जहां मां है वहां तो पिता आएंगे, ध्यान रखना। एक बात और बताएं, बड़ी सुंदर बात है, समझ ले। किसी बालक से 100 व्यक्ति कह रहे हो कि तेरे पिता रामलाल हैं, और एक मां कह रही हो तेरे पिता श्यामलाल है, तो प्रमाण किसका होगा? बोलो। 100 व्यक्तियों का कोई प्रमाण नहीं। देखो से रिला रही देवियां कहती कोई प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि देखा ही नहीं उन्होंने, तो अंदाज से कहते हैं। प्रमाण तो मां ही हो सकती है। पिता का परिचय कौन देती है? बोलो। तो जब तुम इस मां की शरण में आओगे तभी तो ये तुम्हें मां का पिता का परिचय देगी, तुम्हें पिता की गोद में बैठा लेगी। अगर तुम मां की शरण में आए नहीं जिंदगी में तो तुम्हें असली पिता का पता कैसे लगेगा? तुम तो दूसरों को पिता बनाते फिरोगे।
नहीं। अगर पिता की जानकारी तुम्हें सही रूप में प्राप्त करनी है कि तुम्हारा असली पिता कौन है, मां के चरणों में मत्था टेको, इनका भजन पूजन करो। जिस दिन इनकी कृपा हो जाएगी, जिस दिन ये मां प्रसन्न हो जाएंगी, इशारा कर देंगी तुम्हारा ये पिता। कल या परसों भी हमने कहा था आपसे कि गंदगी को साफ करके, नहला धुलाकर, बढ़िया कपड़े पहनाकर, काजल और कंघी जिठौना और खिला पिला के मां बेटे को पिता की गोद में दिया करती है। नहीं? तो ठीक पराम्बा भगवती का भी यही स्वरूप है। भगवती राधा, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती, ये सब भगवती का ही स्वरूप, एक का ही है, अलग नहीं। राधा शब्द का अर्थ ही है भगवान जिसकी आराधना करते हो वे राधा कहलाते। और राधा कहां की रहने वाली है भैया? लोग कहते हैं बरसाने। राधा हैं बरसाने की। बरसाने का अर्थ समझते हो आप? हाँ, ये बादल कभी कभी आते हैं तो पानी बरसाते हैं, लेकिन वो बरसाने वाली जब आएगी आप पर कृपा करके तो आनंद बरसाएगी, भक्ति बरसाएगी, ज्ञान बरसाएगी, सुख और शांति बरसा जाएगी, आपके जीवन को निहाल कर जाए, क्योंकि वो बरसाने वाली है। उनका स्वभाव है बरसाना। मां का हृदय दया से हमेशा आर्द्र होता है। और आप लोग भी प्रत्यक्ष देखते हो, पुरुष पर संकट आ जाए तो भी जल्दी आंसू नहीं निकलते, और स्त्री को एक शब्द जरा सा कड़वा कह दो फट से आंसू निकल आएंगे। जरा सी बात होगी एकदम आंसू निकलेंगे। पुरुष किसी पुरुष से मिलता है तो बहुत ज्यादा प्यार हुआ तो हाथ मिला लेगा, पैर छू लेगा, गले तो शायद ही किसी किसी से लगता है। लेकिन ये माताएं जब एक दूसरे से मिलती हैं तो जब तक गले न लगे इनको संतोष ही नहीं हुआ करता। क्या समझे? इनका हृदय दया से ओतप्रोत है, इनका हृदय कोमल है। ये बच्चे को सदा गले से लगा के रखती हैं। इसलिए मां की उपासना। बात ध्यान देना है, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ। अभी आगे कथा में मिलेगा कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों कैसे आराधना करते हैं। और इन तीनों को जब मूल प्रकृति महामाया के दर्शन की इच्छा हुई है तो फिर भगवती दुर्गा इनको मणिद्वीप में कैसे ले गई, मां के परम धाम में। और वहां जाकर जब ब्रह्मा ने, शंकर ने चरणों में प्रणाम किया है तो भगवती मां के चरणों के नाखूनों में करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मा और शंकर का दर्शन कैसे हुआ है यह भी आपको बताएं। और वहां जाकर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों का नारी रूप बन जाता है। वहां पहुंचे। अब फिर आद्या शक्ति पराम्बा भगवती इन तीनों देवताओं को लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती कैसे प्रदान करती हैं, विस्तार से शाम को सुनेंगे आप लोग। अभी जो मूल प्रसंग चल रहा है उस पर ध्यान देना है। ब्रह्मा शक्ति के उपासक, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वे भी शक्ति के उपासक। उनके पुत्र हुए शक्ति, वे भी शक्ति के उपासक। शक्ति के हुए हैं पराशर। पराशर के अंदर दिव्य तेज था, क्योंकि वो निरंतर ज्योति स्वरूपा महामाया के चिंतन में डूबे रहते थे। कौन? क्या नाम था? पराशर। एक बार पराशर यमुना पार करना चाहते हैं। सत्यवती के पिता भोजन कर रहे थे। पराशर ने कहा मुझे जल्दी पार जाना है। अपनी बेटी से कहा, सत्यवती से,
इसका पहले नाम था मत्स्यगंधा। मछली की तरह दुर्गंध निकलती थी शरीर से, मत्स्यगंधा। बेटी महात्मा को पार भेज आओ। यद्यपि लोक व्यवहार ये कहता है कि जब बेटी जवान हो जाए तो किसी भी अकेले पुरुष के पास कभी कहीं उसको छोड़ना नहीं चाहिए, भेजना नहीं चाहिए, किसी पर विश्वास नहीं करें, ऐसा शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि बेटी अगर जवान है तो पिता को भी हर समय अकेले उसके पास नहीं बैठना चाहिए। शास्त्र अगर मां नौजवान है, पुत्र को भी हर समय मां के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। इंद्रियां बहुत बलवान हैं, पता नहीं कब अंदर काम का वेग जागृत हो जाए और वो बुद्धि को कुंठित कर दे और तुम्हें नीचे गिरा सकता। लेकिन अनादिकाल से लोगों ने संतों महात्माओं पर विश्वास किया है। वे अपनी जवान बेटियों को, बहुओं को बेरोक टोक उनके पास भेज देते हैं। उन्हें विश्वास है कि गलत काम नहीं करें। पराशर जी ब्रह्मा के प्रपौत्र कहलाए ना, पोते के बेटे। भाई ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति और शक्ति के पराशर। तो सत्यवती जवान है, लेकिन फिर भी कहा जाओ महात्मा जी को पार कर दो। जब ये महात्मा जी को पार करने चली तभी पराशर के मन में विकार जागृत हुआ। पराशर ने अपना अभिप्राय सत्यवती के प्रति निवेदित किया। सत्यवती ने कहा, महाराज मैं कन्या हूं और विवाह से पहले कन्या का कन्यात्व तो नष्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है। मैं अविवाहित कन्या हूं, मेरे प्रति इस प्रकार आपके भाव उचित नहीं हैं। आप वशिष्ठ के पौत्र हैं, पोते हैं, परम तपस्वी हैं, आपके तप का तेज सूर्य की तरह प्रकाशित हो रहा है, फिर आप ऐसी बात क्यों करते हैं? पराशर ने कहा, देखो सत्यवती, जब मैं तप कर रहा था, पराम्बा भगवती की उपासना में लगा था, इंद्र ने मेरे पास दिव्य दिव्य अप्सराएं भेजी थी। वो इतनी दिव्य थी कि उनकी समानता करने वाला मृत्युलोक में कोई शरीर नजर नहीं आता मुझे। लेकिन विश्वास करो, मेरे मन में जरा भी विकार नहीं हुआ, महामाया भगवती पराम्बा की कृपा से। आज तक मेरा मन सदा संयमित रहा। आज विकार उत्पन्न हुआ और मैंने अभी ध्यान किया, मेरे मन में विकार क्यों हुआ? तो महामाया का संकेत है, इनके गर्भ से परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। तुमने जो तप किया है, वो तप का तेज इनके अंदर प्रविष्ट होकर वेद व्यास के रूप में एक दिव्य पुत्र उत्पन्न होगा, जो 18 पुराणों का रचयिता और 4 वेदों का विभाग करता होगा। ये मेरी तप की जो शक्ति संचित है, वो परमात्मा के रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश करना चाहती है। मेरे मन में कभी गंदगी नहीं आई। भगवान राम ने जब भगवती सीता को देखा पुष्प वाटिका में, तो उन्होंने लखनलाल से यही कहा कि जासु बिलोक अलौकिक शोभा, और सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। यद्यपि भगवान राम एक बात और कहते हैं कि मोहि अतिशय प्रतीत जिय केरी, मोहि अतिशय प्रतीत जिय केरी, के जेहि सपन्यों पर नारी नहेरी। प्रभु राम लखनलाल जी से कहते हैं, अनुज मुझे अपने मन पर पूर्ण विश्वास है, मेरे मन ने पर नारी पर कभी दृष्टि नहीं डाल दी, लेकिन आज जनक नंदनी को देखते ही मेरा मन क्षुभित हो रहा है। सो सब कारण जान विधाता। सत्यवती ने कहा, भगवान इस समय दिन है, मेरे शरीर से मछली जैसी दुर्गंधी निकल रही है,
आपका शरीर दिव्य तेजोमय है। दिन में तो पशु ही रमण करते हैं, पुरुष के लिए तो दिन भजन पूजन शुभ कार्यों के लिए है। चारों तरफ लोग हैं। पराशर ने कहा, मैं अपने तपोबल से सब कुछ ठीक कर लूंगा, तुम्हारी स्वीकृति चाहिए। स्वीकृति मिली, ध्यान से समझें बात को। उसी समय उन्होंने उसके शरीर पर स्पर्श किया तो जहां दुर्गंधी निकल रही थी वहां दिव्य सुगंधी निकलना प्रारंभ हुआ। 4 कोस तक सुगंधी फैलने सत्यवती के शरीर से। एक कार्य तो यह संपन्न हुआ और दूसरा उन्होंने तत्काल कोहरे का निर्माण कर दिया। पराशर ने अपने तपोबल से कोहरा से अंधेला छाया। वहीं द्वीप में गर्भाधान हुआ है। महर्षि ने उसी समय स्नान किया और चले गए, ये कहकर कि तुम्हारे गर्भ से पुराणों का रचयिता दिव्य महापुरुष आने वाला है। और वहीं सत्यवती के गर्भ से महर्षि वेदव्यास प्रकट हो। वेदव्यास प्रकट हुए और प्रौढ़ हो गए, जवान हो, पैदा होते ही जवान हो। वो द्वीप में पैदा हुए इसलिए उनका नाम द्वैपायन पड़ा। कृष्ण द्वैपायन, यमुना के टापू द्वीप। उन्होंने कहा, मां मैं तप करने जाऊंगा, मैं अपना सारा जीवन तपस्या में लगा दूं। अब सत्यवती के मन में पुत्र की ममता जाग उठी। पुत्र किसी भी तरह पैदा किया जाए, लेकिन ममता तो जागते ही। कर्ण ने, कुंती जी ने जब कर्ण को पैदा किया, एक और लोकलाज थी तो दूसरी ओर पुत्र की ममता भी थी। लोकलाज बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मां का हृदय भी पुत्र के प्रति कैसा होता है वो मां ही समझती है, दूसरा तो कोई समझ नहीं सकता। कैसी कठिनाई से उन्होंने कर्ण को बहाया गंगा में, आप लोगों ने प्रत्यक्ष भी देखा, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा। वेदव्यास जाने लगे। ये सारी कथा देवी भागवत में विस्तार से है, मैं संक्षेप में ही आपसे बता रहा हूं। वेदव्यास जब जाने लगे तो मां के आंसू टपकने लगे। वो फिर कन्या की कन्या हो गई। उनका कन्यात्व तो नष्ट नहीं हुआ, ये पराशर के तप का चमत्कार था, ये महामाया भगवती की कृपा थी, तपोबल था। वेदव्यास जाते जाते देखते हैं मां के आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, मां अपने प्यार में, अपनी ममता में मुझे बांध न लो आप। मेरे जीवन का लक्ष्य है तप। मेरे पिता श्री पराशर परम तपस्वी हैं, उनके द्वारा उत्पन्न में ममता में नहीं बंधूंगा, मुझे तप के लिए जाने दो मां। हां, मैं एक वचन देकर जाता हूं, जब कभी जहां भी आप मेरा स्मरण करेंगी उसी समय मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊं। जहां कहीं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा मां। बेटा तुम्हें पता कैसे लगेगा? उन्होंने कहा, मेरे पिता मां के परमोपासक, बोलो सांचे दरबार की। अरे भाई, ये विद्युत शक्ति का ही तो चमत्कार है कि लोग हिंदुस्तान में बैठे अमेरिका और कनाडा से बात कर रहे हैं। कोई विद्युत शक्ति है ना बीच में जो प्रत्यक्ष बात करा रही है? नहीं, लाइट का ही तो चमत्कार है कि अमेरिका इंग्लैंड में खेल हो रहे हैं और यहां आप स्पष्ट देख रहे हो। तो विद्युत शक्ति जब संसार में सब कुछ दूर दूर का दिखा सुना सकती है, तो जिसके अंदर विद्युत शक्ति का प्रवाह हो चुका है, कुंडलनी आपकी जागृत हो जाए महाराज, फिर दुनिया की कोई वस्तु आपसे छुपी नहीं रह सकती है। आप जो सोचोगे वो आपके मस्तिष्क पर बिल्कुल सामने आ जाती। ये अपने जीवन का अनुभव है। कई बार जब गहराई से किसी विषय पर सोचते हैं तो वो सारा का सारा दृश्य सामने आ जाता है, संकेत मिलने लगते हैं, ये कार्य इस ढंग का हुआ है, ऐसा होना है।
जब तक शास्त्र का लिखा जीवन में अनुभव में नहीं उतरता तब तक व्यक्ति पूर्ण विश्वास नहीं कर पाता, और जब शास्त्र की बात अनुभव में आ जाती है तो वो बात एकदम निश्चित हो जाया करती। महर्षि वेदव्यास ये कहकर चले गए, मां जब स्मरण करोगी मैं आ जाऊंगा। सीताराम 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 सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम साचे दरबार की। ध्यान से सुने। शांतनु शिकार खेलते हुए आए हैं, सत्यवती को देखकर आसक्त हो गए। गंगा जी तो जा चुके हैं और देवव्रत को गंगा जी साथ ले गई हैं। शांतनु इन दिनों महल में अकेले। सत्यवती को देखते ही उनका आकर्षण बढ़ा है और उन्होंने दासराज से अपना अभिप्राय प्रकट किया। दासराज कहता है, सरकार मैं आपकी प्रजा हूं, हमारी किसी भी वस्तु पर आपका अधिकार है, हम ना दें तब भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरी बेटी का बेटा राजा बने। यदि ये वचन मिल जाए तो मैं अपनी कन्या दे सकता हूं, अन्यथा आप समर्थ हैं मेरे मना करने में पर भी ले जा सकते हैं, पर मेरी ये इच्छा। शांतनु ने कहा, दासराज मैं भले राजा हूं, लेकिन जब तक तुम्हारी स्वीकृति नहीं मिलेगी तुम्हारी कन्या को नहीं ले जाऊं। चूंकि मन वहां लग चुका था, महाराज शांतनु उदास रहने लगे। भीष्म पितामह आ गए हैं। कल बताया था ना कि योग बना दिया। गंगा के प्रवाह को भीष्म ने बचपन में बाणों से पुल बनाकर रोक दिया था, कल सुना आप। और तब भगवती गंगा ने समर्पित किया था। भीष्म पितृभक्त हैं। देखो भैया, हमारे वेद में 4 वचन मिलते हैं, ये 4 सूत्र हैं। अगर इनका निर्वाह हो जाए तो अनायास व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। ये 4 वचन। माता को ईश्वर मानो, ये सलाह नहीं है, ये आदेश है। सलाह एक अलग चीज होती है और आदेश एक अलग होता है। नहीं, ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ऐसा कर लिया जाए तो ठीक है, नहीं, ऐसा करना है, माने वो आदेश हो। वेद भगवान ये नहीं कहते कि मां को देवता माना जाए तो अच्छा है, वो कहते हैं मातृदेवो भव, आदेश है। माता को ईश्वर मानो, पिता को ईश्वर मानो, गुरु को ईश्वर मानो। और अचानक अतिथि आ जाए भोजन के टाइम तो उसको भी ईश्वर मानो। प्राचीन काल में हमारे यहाँ की परंपरा थी कि लोग भोजन बना के तुलसी पत्र डाल के भगवान के सामने रख के पर्दा लगा देते थे और 5-7 मिनट तक बैठे रहते थे।
ये प्रतीक्षा करते थे कि इस बीच में नारायण जी अगर घर आ जाते, नहीं प्रत्यक्ष प्रसाद पा जाते तो हमारा आज का दिन सफल हो जाता। उस 5-10 मिनट के बीच में अगर कोई अचानक भोजन करने आ जाए तो लोग सोचते थे जिनके सामने हमने थाली रखी है तुलसी पत्र डाल के, वही इस रूप में भोजन करने आ गए हैं। फिर व्यक्ति स्वयं भूखा भले रह जाए लेकिन उस अतिथि को भोजन जरूर देता था। यह प्राचीन परंपरा थी। अब तो वो सब बातें खत्म हो गई ना। इस 4 को ईश्वर मानो। जिसने मां को ईश्वर मान लिया वो स्वयं ईश्वर बन गया। कल या परसों हमने आपको बताया था कि भगवान राम ने कैकेयी को ईश्वर मान लिया, मां को ईश्वर मान लिया। इसलिए मां ने जब कहा कि तुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो जैसे अरबों की संपत्ति मिल गई हो, राम मुस्कुराते हुए वन की ओर चले जाते हैं। मां तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद हमारे लिए अमृत ही होगा, जहर कभी नहीं हो सकता। अमर जी जालंधर से आए हैं, आप लोग जानते ही हो। बहुत अच्छे माँ की भेटा सुनाते हैं। एक भेटा उनकी सुनेंगे, आरती करेंगे, फिर जाएंगे। माँ आपकी रक्षा करे। ओम शांति शांति शांति। अगर जोत तेरी माँ जग में नाती तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता। अगर जोत तेरी माँ जग में नाती तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता। तेरी जोत से ही हुआ है उजाला, हमें हर कदम पे तूने संभाला। तेरी जोत से ही हुआ है उजाला, हमें हर कदम पे तूने संभाला। अगर तू भवानी माँ न गिरते उठाती तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता। अगर जोत तेरी माँ जग में न आती तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता। तुमने समेटे जग के अंधेरे, तुमने किए हैं हर सू सवेरे। तुमने समेटे जग के अंधेरे, तुमने किए हैं हर सू सवेरे। अगर तू ज्वाला माँ जोत न जगाती तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता। अगर जोत तेरी माँ जग में न आती तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता। तेरा आसरा है ज़मीं आसमां को, तेरी है ज़रूरत
सारे जहां को। तेरा आसरा है ज़मीं आसमां को, तेरी है ज़रूरत सारे जहां को। अगर तू ज़माने को राह ना दिखाती तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता। अगर जोत तेरी माँ जग में न आती तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता। मानती है दुनिया शक्ति तुम्हारी, करते हैं भक्त माँ भक्ति तुम्हारी। मानती है दुनिया शक्ति तुम्हारी, करते हैं भक्त माँ भक्ति तुम्हारी। अगर तू ज़माने को राह न दिखाती तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता। अगर जोत तेरी माँ जग में न आती तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता। अमर है तू ही माँ, अमर तेरी माया, अमर माँ तुम्हारा भेद न पाया। अमर है तू ही माँ, अमर तेरी माया, अमर माँ तुम्हारा भेद न पाया। अगर तू गरीबों को गले न लगाती तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता। अगर जोत तेरी माँ जग में न आती तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता। माता के प्रति श्रद्धा, पिता के प्रति श्रद्धा, गुरु और अतिथि के प्रति श्रद्धा ईश्वर से मिलाने वाली है, अब पत्नी के प्रति श्रद्धा नरक ले जाने वाली है। अब निर्णय कर लेना क्या करना चाहिए। भीष्म पितामह, पत्नी की बात बिल्कुल न मानो ऐसा शास्त्र नहीं कहते, जरूर मानो, उसने आपको अपना जीवन दिया है, लेकिन केवल पत्नी के लिए ही जीवन दे देना ये मानवता नहीं है, ये तो वासना है, वासना। जो व्यक्ति जितना कामी होता है उतना ज्यादा स्त्री प्रेमी होता है, और जो व्यक्ति जितना धार्मिक होता है उतना ज्यादा माता पिता गुरु और ईश्वर का भक्त होता है। याद, देवव्रत इनका नाम है। भीष्म पिता का नाम पहले क्या है? देवव्रत। ये जवान हो चुके हैं। शांतनु खिन्न, उदास से रहते हैं, क्योंकि देवव्रत की मां गंगा तो जा चुकी हैं और सत्यवती के प्रति आकर्षण है, और वो कहते मेरी बेटी का बेटा राजा बने। तो देवव्रत से कुछ कहा नहीं, लेकिन थोड़ा खिन्न रहते। देवव्रत का संकल्प है प्रातःकाल सायंकाल पिता के चरणों में प्रणाम करना, पिताजी के रात्रि में पैर दबाना, प्रणाम करके फिर सोना।
देखो, ये हमारी सनातन परंपरा है, शास्त्रों में लिखा है, प्रातः काल उठो, घर में अपने से जो बड़े हों उनके चरण जरूर छू। पति के भी चरण छू लिया करो। आजकल की पढ़ी लिखी देवियां कहती हैं वो तो हमारा जीवन साथी है, उसको क्या प्रणाम करना है। गलत है। पति ही तुम्हें पुत्र देता है, समझना जरा। और पुत्र पर माता का पिता से लाखों गुना ज्यादा अधिकार होता है। अगर तुम पति की दासी बन करके रह लोगी तो बेटे की मां बन के ऊंचा पद भी प्राप्त कर लेती हो, क्योंकि पति ही तो पुत्र के रूप में तुम्हारे उदर से प्रकट हो जाता है। इसलिए पति के प्रति अश्रद्धा नहीं होना चाहिए। प्रातः काल उठ के घर के जो बुजुर्ग हों सबको प्रणाम एक बार, और रात्रि में जब सोने लगो तब भी बुजुर्गों को प्रणाम करो। किसी एक बुजुर्ग के पैर दबा के उनको प्रणाम करके तब सो, ऐसा शास्त्र। उससे तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए। मान लो दिन में सास बहू में कुछ खटपट हो गई और रात को बहू आके सास के पैर दबाने लगे, देखो पानी पानी हो जाएगी। सुबह उठ के चरणों में माथा टेक ले, देखो पिघलती है कि नहीं पिघलती। भाई भाई में खटपट हो गई, छोटा भाई बड़े को प्रणाम कर ले, देखो बड़ा भाई उसको गले लगा लेता है कि नहीं लगाता। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं लगाए और वो अपना कर्म निभाता जाए, एक दिन भाई को पिघलना पड़ेगा। पुत्र से अपराध हो गया है पिता के प्रति, लेकिन वो पिता के चरण दबा के ही सोता है। पिता को प्रातःकाल उठ के प्रणाम करता ही है कार्य करने से पहले। देखो पिता पिघलता है कि नहीं पिघलता। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नावन। देवव्रत ने देखा कि पिताजी के मस्तक पर विषाद की रेखाएं। श्रीमती के दुख का पता तो बड़े जल्दी हमें लग जाता है, लेकिन माता पिता की वेदना का पता हमको नहीं लगता। हमारे मन में उनके प्रति वो श्रद्धा नहीं, वो प्यार नहीं, उपेक्षा बुद्धि रहती। देवव्रत ऐसे नहीं थे। देवव्रत निरंतर पिता की ओर देखने वाले, उनकी सेवा करने वाले। आज उन्होंने प्रश्न किया, पिताजी कई दिनों से मैं आपको कुछ उदास सा देख रहा हूं, मैं आपका पुत्र हूं। पिता और पुत्र के शरीर 2 होते हैं, आत्मा एक होती है। अपनी वेदना का कारण मुझे बताया जाए। बेटा ये तुम्हारे बताने लायक बात नहीं है। क्या इसका मतलब है पिताजी आप मुझे अपना नहीं मानते क्या? बेटा इसमें तुम्हारा अधिकार छिन जाएगा। तुम्हारा अधिकार छीने ऐसी बात तुमसे कैसे कह सकता हूं? नहीं पिताजी, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका अधिकार कभी छीन ही नहीं सकता, और जो अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं उनका अधिकार कभी सुरक्षित रह ही नहीं सकता। इन शब्दों पर विचार करना बैठकर। कैकेयी अधिकार के लिए लड़ी, मेरे बेटे को राजा बनाओ। जो अधिकार प्राप्त था वो भी छिन गया कि नहीं? बोलो। राम अधिकार के लिए लड़े, नहीं, कर्तव्य का पालन किया, वन चले गए। तो अयोध्या का राज्य किसको मिला? कैकेयी के बेटे को कि राम को? जो कर्तव्य का पालन करेगा उसका अधिकार सदा सुरक्षित रहेगा, जो अधिकार के लिए लड़ेगा उसका अधिकार जो प्राप्त है वो भी छिन जाए। लड़ना है तो अन्याय के विरुद्ध लड़ना, धर्म की रक्षा के लिए लड़ना, अपना कर्तव्य समझकर लड़ना, अधिकार के लिए। देवव्रत ने चरण पकड़ लिए, सिर रख दिया चरणों में। पिताजी बताना होगा, बता दे। भीष्म सुन के मुस्कुराए। अभी तक भीष्म नाम नहीं था, इनका नाम था देवव्रत।
मुस्कुराए पिताजी, इतनी छोटी सी बात मुझसे छुपाई गई, इतने दिन आपको पीड़ा सहनी पड़ी, मैं अभी जाकर मां को लेके आता हूं। नहीं नहीं बेटे, उसे लाओगे तो तुम्हारा अधिकार छिन जाएगा। भीष्म ने कहा नहीं पिताजी, शास्त्र कहते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका अधिकार कभी नहीं छिनता। सज्जनों ध्यान दो बात। उसी समय रथ पर बैठ कर गए। सीरियल में तो संक्षेप में ही दिखाते हैं, शास्त्रों में तो काफी विस्तार। और जब उसके पास पहुंचे, दासराज के सामने जब प्रस्ताव रखा है कि मैं मां बना के ले जाना चाहता हूं, तो दासराज ने कहा, उसने कहा देवव्रत पत्नी बनाकर ले जाना चाहो, मेरा और मेरी बेटी का सौभाग्य होगा। ये परम सुंदरी है, इसके शरीर से दिव्य सुगंध निकल रही है, और आप नवयुवक हो चुके हैं, आप मां बनाकर क्यों ले जाना चाहते हैं? आप पत्नी बना के ले जाइए, मुझे भी संतोष होगा, मेरी बेटी भी प्रसन्न रहेगी। क्योंकि शांतनु की अवस्था तो ढल रही थी ना भाई, ये तो नौजवान थे, कन्या भी जवान। उन्होंने कहा दासराज ये तो एक कन्या की बात है, अगर पिता की प्रसन्नता के लिए मुझको प्राण देना पड़े, राज्य देना पड़े, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिस पर पिता की दृष्टि पड़ गई पत्नी के रूप में, वो मेरी पत्नी कभी नहीं बनेगी, वो मेरी मां ही बनेगी। तो फिर मेरी इच्छा पूर्ण करनी होगी आपको, मेरी बेटी का बेटा राजा बने, ये आपको वचन देना। मैं वचन देता हूं, तुम्हारी पुत्री से जो पुत्र होगा वही राज्य का अधिकारी होगा। दासराज जाओ, मैं यमुना किनारे गंगा तट पर प्रतिज्ञा। दासराज ने कहा भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। राजकुमार क्यों? ठीक है आप राज्य नहीं लोगे, लेकिन वैधानिक रूप से तो राज्य का अधिकार आपको ही है। आप नहीं लेंगे तो आपके बेटे राज्य की इच्छा करेंगे, वो कहेंगे हमारे पिता का अधिकार था, हमको राज्य मिलना चाहिए। आप अपने को रोक सकते हैं, अपने पुत्रों को कैसे रोक पाएंगे? अच्छा, तुम्हें मेरे पुत्रों से खतरा नजर आ रहा दासराज, लो मैं गंगा तट पर प्रतिज्ञा करता हूं, यमुना के सामने सूर्य पुत्री है कि मेरे गुरुदेव साक्षात परशुराम भी आकर के अगर आदेश देंगे कि शादी कर लो, तो मैं जीवन में शादी नहीं करूंगा। सूर्य पलट जाएंगे, इस तरफ की बजाय उस तरफ से उदित होने लगे, लेकिन देवव्रत का व्रत कभी खंडित नहीं होगा। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है, तुम अपनी बेटी को मेरी मां बनाकर भेज दो। देवता पुष्प बरसाते हैं, बाजे बजाते हैं और जय जयकार। दासराज की आंखों से आंसू छरछर आए। धन्य हो देवव्रत, अपने पिता के सुख के लिए अपने जीवन का सर्वस्व सुख त्याग देने वाले, तुम्हारे जीवन की गाथा अमर हो जाए। और महाराज जब लेकर के आए हैं सत्यवती को भीष्म, और शांतनु के बगल में खड़ी की है उसे, और दोनों के चरणों में जब प्रणाम किया है पितामह ने मां कहते हुए, तो शांतनु की आंखों के आंसू रुक नहीं पाए, बहुत रोए। शांतनु बेटा किस शर्त पर लाए? सारी कहानी जब सुना दी, शांतनु बहुत रोए। देवव्रत को अपनी छाती से लगा के रोते रहे। अपनी आंसुओं से देवव्रत भीष्म की पीठ भिंगाती। जाओ देवव्रत, मैं आशीर्वाद देता हूं, जब तक तुम मरना नहीं चाहोगे मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी, तुम इच्छा मृत्यु हो जाओगे। हमारा आशीर्वाद है, अंतिम समय भगवान ही तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा बेड़ा